बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, इंग्लिश का ग्रामर वाला हिस्सा मैं आपको बताऊंगा। चंद इंपॉर्टेंट चीजें हम ग्रामर की क्लास 11 की पढ़ेंगे, जो कि क्लास 12 में भी अक्सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक हो गया। तो वो चंद चीजें क्या हैं, सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट देता हूं अबाउट टेंसेस, जो आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल आपने उस पर ईडी लगा देना है। वॉक है तो वॉक्ड, ठीक है। लव है तो लव्ड। ये क्या है, इधर से पता चलता है सिंपल पास्ट है। कंटिन्यूस होगा तो वॉज, वर्ग के साथ में आपने आईएनजी लगा देना है। ही वॉज डूइंग, डूइंग, ये ठीक है ना। डूइंग, ही वॉज प्लेइंग, ही वॉज साइकिलिंग, ही वॉज रनिंग, ही वॉज मेकिंग। तो डिफरेंट जिसके साथ आईएनजी वो कंटिन्यूस फॉर्म हो जाएगी। परफेक्ट, एक लफ्ज यहां पे लिखा है परफेक्ट, ठीक है। इस पे आपने एक जुमला याद कर लेना है। ही हैड आ परफेक्ट, परफेक्ट क्या जुमला था, ही हैड अ परफेक्ट डिटेल्ड, बल्कि आप ये वाला वो थोड़ा वो और टफ है लोग के लिए, आप यूं लिखे ही हैड अ परफेक्ट, यही वाला लिख ले बेशक आप। वॉक्ड, ही हैड अ परफेक्ट वॉक्ड, इसके पास एक परफेक्ट वॉक, कहने का मतलब इसके पास एक परफेक्ट वॉक है। अब ये जुमला दिमाग खराब करने वाला जरूर है, मगर इससे आपको इसका रूल याद हो जाएगा। इसका रूल यही है कि ही हैड, यानी इस परफेक्ट वाला जुमले हैं इसमें हमेशा क्या आता है, हैड आता है विद ईडी। ही हैड अ परफेक्ट वॉक में हमने को समझाया कि परफेक्ट में हैड आता है। ईडी अगर आपको जुमले याद है तो परफेक्ट में आपको कभी ये भूलेगा नहीं कि इसमें हैज आता है कि हैव आता है या हैड आता है। इसमें परफेक्ट में हमेशा हैड इसलिए आता है। एक है आपके पास इस तरह का एक और है, ये था इस, तो जब भी ये हैड वाला आएगा तो इससे आपने पहचाना है ये कौन सा टेंस है, ये है पास्ट। व्हाट इज इट, क्योंकि ईडी आ रहा है ना, तो ये क्या है, पास्ट। अगर ये हो जाता है इस तरह से, मैं प्रेजेंट इसकी बात करूं, प्रेजेंट परफेक्ट, तो उसमें फिर इसमें हैड आ रहा था, उसमें क्या आएगा, हैज और हैव आ जाएगा। और उसके अंदर इसमें क्योंकि इसकी टाइप होती है कंटिन्यूस के अंदर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो कंटिन्यूस के अंदर क्या आ जाएगा, इसमें आईएनजी आ जाएगा। और जो अगर पास्ट उसमें होगा तो उसमें क्या आ जाएगा, फिर ईडी आएगा। तो ये आपको मैंने एक टेंसेस का जनरल सा व्यू दिया, ठीक है। अब इसमें कुछ टेंसेस होते हैं जो थोड़े लेटरल किस्म के होते हैं। उसमें आईएनजी का इस्तेमाल भी होता है, ठीक है। अब कुछ मैं आपको जेरेंट्स की बताता हूँ किसमें, तो आगे तो आपको पता ही चल गया होगा। अब जेरेंट क्या होता है, ऐसा जुमला जिसके अंदर जो है ना आईएनजी आ जाए, ठीक है। तो इसको आपने समझ लें, ये क्या है, जेरेंट। बहुत ही आसान लफ्जों में बताओ, मुझे पता है सब बहुत मसले आते हैं इंसानों को। इन्फिनिटिव, जब भी इन्फिनिटिव का लफ्ज आएगा तो इसमें अगर आपको लिखा होगा ना इस तरह, टू गो, टू वियर, ऐसे हर जुमले, हर वर्ड के पीछे अगर टू लगा हुआ है ना आपके पास में, इसका मतलब ये क्या है, इन्फिनिटिव, ठीक है। अगली चीज, अगर पार्टिसिपल की बात की जाए, अब पार्टिसिपल वाइज ऐसी चीज है जिसके अंदर क्या आता है, पास्ट में हो तो en या ed, जैसे ब्रोक तो ब्रोकन, ब्रोकन हो जाएगा, ठीक है। लुक है तो लुक्ड हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। और अगर ये था, अगर प्रेजेंट में अभी अभी जो हो रहा है, यानी स्माइल है तो क्या हो जाएगा, स्माइलिंग हो जाएगा, ठीक है। प्ले था तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग हो जाएगा। ये प्रेजेंट की बात है। तो ये वाले जुमले जो हैं ये प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल कहलाते हैं। ये तीन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है ग्रामर के, बहुत इंपॉर्टेंट, जो अक्सर एमसीक्यूज में आते हैं। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि मेटाफोर क्या होता है। मेटाफोर, मेटाफोर किसे कहते हैं। सबसे पहला मेटाफोर क्या चीज है, ये आपके पास डायरेक्ट कंपेयर होता है, डायरेक्ट कंपेयर। यानी ही इज लॉइंग, ही इज लॉइंग, वो शेर है, ठीक है ना। जैसे
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली को फरमाते हैं असदुल्लाहि वसदु रसूलिही, कहने का मतलब अल्लाह ताला का डायरेक्ट नबी फरमाते क्यों क्या है, शेर है, ठीक है, अली शेर है, तो कहने का मतलब यही हुआ कि ही इज लॉयल, ठीक है ना। अब अगर मैं यूं कर दूं सिमिली, ही इज लाइक अ लॉइन, या ही इज ब्रेव एज लॉइन, ठीक है, तो जहां पे भी लाइक और एज आएगा तो यहां पे सिमिली होगी, जहां डायरेक्ट कंपैरिजन कर रहा होगा ही क्या है, लॉइन, तो ये आपके मेटाफोर होगा। अजान में वेट करते हैं। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम अपनी बात शुरू करते हैं कि सिमिली और मेटाफोर ये था, ठीक है। एक और बुक में लिखवाया हुआ है एलिट्रेशन, ठीक है। जब भी वर्ड आएगा एलिट्रेशन तो इसका मतलब आपने याद करना है ये क्या है, रिपीटिंग ऑफ एनी कॉन्सोनेंट साउंड, जैसे शी, सेल, सी, शेल, एट, सी, शोर। अब आपको ना इसके ऊपर एक निशानी याद रखनी, एलिट्रेशन के अंदर हमारी जुबान अक्सर क्या करती है, फ्लिक करती है, अक्सर क्या करती है, फ्लिक करती है। कैसे, अब मैं इसको स्पीड में पढ़ूंगा, शी शेल, सी शेल एट सी शोर, शी शोर में शी शोर बोल रहा हूँ, शी शोर, तो ये शी शोर तो नहीं लिखा ना, हालांकि मैं इसको आराम से पढ़ूंगा, शी सेल, सी शेल एट सी शोर, फिर मैं इसे पढ़ सकता हूं। लेकिन अगर आप स्पीड में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके शुरू में क्या क्या आता जा रहा है बार बार, तो रेपिटेशन ऑफ एस, बार बार इसके अंदर जब रेपिटेशन ऑफ एस आएगी, देखिए कितनी दफा इस पे एस लिखा हुआ है, इस वजह से मैं इसे पढ़ने में मुश्किल आएगी, इसे कहते हैं एलिट्रेशन। नेक्स्ट पढ़ते हैं एसोनेंस। अच्छा, एसोनेंस, एसोनेंस का जब भी वर्ड आएगा तो आपने याद रखना है इसमें रेपिटेशन ऑफ वोवल, वोवल सुने ना, ए ई आई ओ यू, ये अगर बार बार इस तरह से ये वर्ड्स बार बार रिपीट हो रहे हैं ना, ए ई यू वाली, उससे आपने समझ जाना ये क्या है, सारे ये सारे वो है आपके पास एसोनेंस है। अच्छा, अच्छा नेक्स्ट मैं बताता हूं, नेक्स्ट आपके पास में आता है एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी, ठीक है, एपोस्ट्रोफी क्या, एपोस्ट्रोफी किसी मुर्दा बंदे से जो डेथ हो चुकी है इसकी, उससे आप कलाम कर रहे हैं, या फ्यूचर वाले बंदे जो कि या मरा हुआ पास्ट बंदा है कोई, ठीक है, पुराने जमाने में बंदा है, वो अभी वजूद नहीं है यहाँ पे, उसे कहते हैं एपोस्ट्रोफी, उससे बातचीत को कहते हैं एपोस्ट्रोफी। ठीक, किसी भी अगर उसमें आ गए ना शहर में तो उसमें आपने ये लिखना है। एनाफोरा, एनाफोरा कहते हैं एनाफोरा। अब ये एनाफोरा अन्ना फोड़ा नहीं है ये, ठीक है, कहते हैं लोग पंजाबी में सी कहते हैं अन्ना, अन्ना कहते अंधे नु, और फोड़ा कहते हैं बड़ा बड़ा जड़ा फोड़ा बंदा, अन्ना फोड़ा जड़ा मुंह ही कोई नहीं, ठीक है, वो वाला फोड़ा नहीं है ये, ठीक है। अन्ना फोड़ा मतलब एनाफोरा मतलब इसका कहने का मतलब देखिए, इसकी जितनी भी स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग वो रिपीट करती है, स्टार्टिंग वर्ड रिपीट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने इस तरह की बड़ी हजार तशरीह देखी होगी, इसमें अक्सर पोइट जो है ना क्या कह रहा होता है, क्या होता है, ये ही विल नेवर कम इन माय लाइफ के पहला उसका लफ्ज होता है, ठीक है, फिर उसका वो सारा उसका 3 लाइनें बंद होती है, फिर अगला जो शेर जहां से शुरू होता है वो भी कहां से शुरू होता है, he will never say that I will done, इस तरह से वापस ये अगेन he will never say I will done, he will never say, ये बार बार स्टार्टिंग वर्ड के अंदर रिपीटेशन होना तो उसे एनाफोरा कहते हैं। सही हो गया। अच्छा, अब ये पूरा बोर्ड भर गया, मैं जरा वापस बिठा देता हूं आपके लिए। ये सारी जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है, ये सब जो है ना पोएम्स के अंदर आती है। पोएम क्या होती है, जो आप पढ़ते हैं ना वेंड वगैरह वाली पोएम, ये सारी उनके अंदर आती है। इसके अलावा अब हम करते हैं रेफरेन, रेफरेन, रिफ्रेन। जब भी ये रेफरेन आपको नजर आएगा तो इसमें आपको एक चीज याद करनी है कि इसकी पूरी पूरी लाइंस, फुल लाइंस रिपीट। अब वो तो मैंने कहा था ना, स्टार्टिंग का वर्ड फॉर एग्जांपल ऐसे लिखा हुआ होगा, स्टार्ट, 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 तो ये तीनों स्टैंजा में ना क्या हो रहा होगा, रिपीट हो रहा होगा। इसे कहते हैं अन्ना फोड़ा, हमने याद रखना अन्ना फोड़ा। अब आगे अन्य फोड़े के बाद अगर आगे बात कहूं, अगर यूं लिखा हो स्टार्ट्स फ्रॉम माइल्स, इसमें भी यही लिखा हुआ है, इसमें भी यही लिखा हुआ है, तो ये पूरी की पूरी लाइन क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, तो फुल लाइन की रिपीटेशन को कहेंगे रेफरेन। सही हो गया।
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपके पास में आता है सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म क्या होता है? सिंबोलिज्म किसी भी चीज को सिंबल दे देना। फॉर एग्जांपल अक्सर हम कहते हैं ना सांप को किस, ये सांप जो होता है इसको किस चीज का सिंबल देते हैं? बुराई का, ठीक है, ईवल का, ठीक है। अब डव है या डक है आपके पास, इसको किस चीज का सिंबल देते हैं? होप का, ठीक है, या फिर उम्मीद का, ठीक है, और किसका? सनशाइन का, ठीक है। इस तरह सिंबल देते होते हैं। रोज, जब भी रोज आएगा तो हम ज्यादातर क्या देते हैं इसको सिंबल? लव का, ठीक है। इस तरीके से इसे सिंबलिज्म कहते हैं, ठीक है। एक है आपके पास में इमेजरी, ठीक है। अगला क्या है जी? इमेजरी। इमेजरी कहते हैं ऐसा ये ऐसी प्रोटीन डिवाइस है जिसकी वजह से आपके पास ऐसी फिगरेटिव लैंग्वेज होती है कि इससे आपको ना इमेजिनेशन आए। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं अ डार्क बिग ब्लैक क्लाउड वाज अपर द स्काई, तो आपको दम से दिमाग में ना कुछ इस तरह का सीन आ रहा होगा ना, और सारा ब्लैक हुआ है, यही आ रहा है ना। तो ये क्या है? ये मुझे तस्वीर नजर आई, तो इसे कहते हैं इमेजरी, ठीक है। एनीथिंग दैट कैन बी सीन बाय फाइव सेंस है जो इमेजिन कर सकते हैं आप, तो उससे इमेजरी कहते हैं। तस्वीर क्रिएट होती है दिमाग के अंदर। एक होता है हाइपरबोले, ठीक है। ये मैं आप देखें, याद करेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी जो मैं चीजें पढ़ा रहा हूँ ये फर्स्ट ईयर की भी और सेकंड ईयर की भी है, तो सेकंड ईयर में भी आपके काम आएगी। अगर फर्स्ट ईयर वाला बच्चा देख रहा है और फर्स्ट ईयर वाला बच्चा देख रहा है, और सॉरी सेकंड ईयर वाला देख रहा है, तो उसके भी काम आएगी दोनों में अंदर, ठीक है। हाइपरबोले का मतलब होता है ड्रामा, यानी हाइपर का मतलब होता है ना ड्रामा का। फॉर एग्जांपल एक मैं बात लिखूं कि आई कैन ईट, आई ऐसे लोग कहते हैं ना, तू ला जरा, कहते हैं बड़ा पिज्जा लेके आओ जी, फुल साइज पिज्जा लेके आओ, तो कहता नहीं मैं 500 पिज्जा खा लेता हूं। क्या कहता है? आई ईट 500 पिज्जाज। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है ना भाई। को टेढ़ जेड़ा फाड़ रहा है तो 500 पिज्जा खिला के तो इसलिए हम कह सकते हैं दुना फाड़ सी दो। इसलिए हम कहते हैं जी हाइपर बोले जो चीज है, ये ड्रामा क्रिएट करना था, किसी ऐसी बात को जो छोटी बात है उसको बढ़ा चढ़ा के बयान करना। क्या करना? बढ़ा चढ़ा के, इसे कहते हैं हाइपर बोले। आगे है आपके पास आयरोनी। आयरोनी जब भी वर्ड आएगा तो इससे आपने याद रखना है नेगेटिवनेस, बहुत ज्यादा नेगेटिवनेस, मतलब किसी चीज के अंदर एक्सप्रेशन की उल्टगिरी, ठीक है। एक जगह हम बोल रहे हैं ये बड़ी पॉइंट थी ना चार्ल्स डिकन्स की, उसने कहा था कि दैट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। और एक जगह वो कहता है दैट वाज, उसी क्या लिखता है? वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम, यानी वो बोलता है वही टाइम, एक वक्त की बात कर रहा है, वो जमाना अच्छा भी बहुत था और वही जमाना क्या है? बुरा भी बहुत। तो उसमें वो दोनों चीजों की क्या कर रहा है? नेगेटिवनेस, असल में उस जमाने को वो आयरनी दे रहा है, ठीक है। एक होता है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स कहते हैं किसी को ताना देना, ठीक है, तंजिया ताना। ये कैसे देते हैं? फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ना एक बंदा है जिसकी राइटिंग अच्छी नहीं है, ठीक है, फॉर एग्जांपल बोलते हैं योर राइटिंग, उसकी राइटिंग कैसी है? बहुत बुरी है, तो उसे एक बंदा कहता है कि भाई तेरी राइटिंग बड़ी प्यारी है यार। कहने का मतलब क्या? उसे ताना देता है तंजिया अंदाज में, योर राइटिंग इज वेरी गुड, हालांकि उसकी वो एक पुअर राइटर है। इसे कहते हैं पैराडॉक्स, सही है। एक आपके पास वर्ड आता है, ये फिर फुल हो गया, ओंट, एक मिनट, एक वर्ड आता है आपके पास में ओनोमोटोपिया। ये क्या है जी? ओनोमोटोपिया कहते हैं साउंड्स जब वर्ड्स में कन्वर्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैं अब आपको बोलूं घड़ी क्या कर रही है? टिक 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 टिक, तो आप इसकी कोई और भी आवाज निकाल सकते हैं। मतलब मैं बोलूं घड़ी क्या कर रही है? घड़ी चल रही है, किस तरह चल रही है? आप बोलेंगे टिक टिक हो रहा है जी, तो टिक टिक क्या है? टिक टिक से इसकी ये टिक जो है, एक ये वाला टिक भी होता है और ये साउंड भी है, तो साउंड भी और वर्ड भी है। तो ऐसी चीजें जो साउंड भी वर्ड भी हो, फॉर एग्जांपल बज, मक्खी क्या करती है? आप बोलेंगे सर जी वो इस तरह करती है, तो आप साउंड को किसमें कन्वर्ट, वर्ड को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? अपनी साउंड में। तो जो भी चीज एक्सप्रेस हो सकती है साउंड में, तो वो ओनोमोटोपिया हो जाता है। अब लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाती है वो है पर्सोनिफिकेशन। अब ये जी लिखे नाम भी इसका क्या लिखा हुआ जी? पर्सन, यानी इंसान। और पर्सोनिफिकेशन का मतलब ये होता है कि इंसानी खसूसियात किसी नॉन लिविंग को दे दी जाए। फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं व्हाट आ स्माइलिंग ट्री, ठीक है, कि कैसा ही वो जी हंसता हुआ कोई वो है दरख्त है। तो अब मुझे पता है कि दरख्त हंस सकता है नहीं, लेकिन ये हमने बताया कि वो बहुत ज्यादा ऐसे, इससे इमेजरी ये हो रही है, मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि वो बहुत ज्यादा हरा भरा होगा, ठीक है ना।
तो व्हाट स्माइलिंग, स्माइलिंग किसका ट्रेट है? हंसता कौन है? इंसान हंसता है, ट्री तो नहीं हंस सकता। या मैं यूं बोलूं अ लाफिंग कैट, अब कैट तो नहीं हंस सकती, या बल्कि उसको थोड़ा छोड़े, आप यूं अ लाफिंग डोर, ठीक है, व्हाइल रिंगिंग, हम उसको जैसे बजा रहे हैं तो वो लाफ कर रहा है, ऐसा तो नहीं होता। लाफ तो सिर्फ कौन करते हैं? इंसान करते हैं। तो इस तरह से अब वेविंग बुशेस, अब वेव तो इंसान करते हैं, इस तरह करके हम बुश करते हैं। सिंगिंग मेलोडी बाय द फ्लावर्स, वो सारे क्या है? पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। तो ये वाला आज का हमारा लेक्चर था छोटा सा, इसमें मैंने आपको ये सारी पोएटिक डिवाइसेस जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी तशरीहात में पेपर में, अब इंशाल्लाह इसकी न्यू वीडियोस आती रहेंगी। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज।